आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है और आप आईयूपीएसी को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। देखिए, ये देखने में तो कठिन लगता है, लेकिन असल में ये कठिन बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा समझने का दिक्कत है। अगर समझ गए तो बहुत आसान आपको भी लगेगा। चलिए, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए, आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि आईयूपीएसी एक तरह का सिस्टम है जिससे हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं। यानी जितना भी कार्बनिक यौगिक धरती पे है, कार्बन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद इसी का नंबर आता है। दुनिया का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कार्बन, इसीलिए इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही बन गया है कार्बन, क्लास 10th में। तो इसी के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, आईयूपीएसी का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से हम लोग के यहाँ कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है, उसी तरह से जितने भी कार्बनिक यौगिक बनते रहते हैं, जितना भी कार्बनिक यौगिक धरती पर है, कार्बनिक यौगिक लगभग 10 लाख यौगिक कार्बन का है। तो उन सबका नामकरण सब कोई अपने अपने हिसाब से ना करना चालू करे। पता चला हम किसी को मेथेन कर रहे हैं, अगला आदमी उसी को एथेन कहेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो सब कोई एक जैसा नाम रखे, इसीलिए एक सिस्टम बना गया कि सबको भैया आईयूपीएसी नाम से चलना है। आईयूपीएसी का मतलब साधारण नाम से अलग नाम। ठीक, आप अपने यहाँ साधारण नाम कुछ भी कहिए, लेकिन आईयूपीएसी नाम सब जगह एक ही होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। पहला है, आपको समझना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे नामकरण सिखा रहे हैं तो ज़्यादा डिफिनेशन में नहीं जाएंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं, आप उसको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को अंग्रेजी में सैचुरेटेड कहते हैं और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड कहते हैं। संतृप्त में एक आता है एल्केन और असंतृप्त में दो आता है एल्कीन तथा एल्काइन। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एक ग्रुप है। एल्केन ग्रुप है, एल्कीन भी ग्रुप है, एल्काइन भी ग्रुप है। इन ग्रुप के अंदर आपको नामकरण करना होगा। तो सबसे पहले हम एल्केन को समझते हैं। एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, CnH2n+2, यानी n यहाँ पे ये बताता है कि कार्बन की कितनी संख्या है। H के आगे जो 2n बता रहा है कि हाइड्रोजन जितना संख्या कार्बन का होगा उससे दुगुना हाइड्रोजन का प्लस 2 हाइड्रोजन। और उसी तरह से एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी जितना कार्बन दुगुना हाइड्रोजन, जितना कार्बन उतना दुगुना हाइड्रोजन। और एल्काइन में होता है कि जितना कार्बन होगा उससे दुगुना हाइड्रोजन का करिए और 2 घटा दीजिए। पहला वाला में देखिए सेम है कि 2 जोड़ देना है, जितना कार्बन उससे दुगुना हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए। और एल्कीन में तो सेम है, जितना कार्बन उससे दुगुना हाइड्रोजन। और एल्काइन में क्या है, 2 घटा दीजिए। इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 घटा देंगे और ये तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। यानी तीनों अगर आप याद करना चाहें तो बहुत कठिन नहीं है। आईयूपीएसी पूरा नामकरण के लिए आपको केवल बेसिक एक चीज आपको याद होना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्बन की संख्या और उनके हिसाब से उनका नाम। अगर कार्बन की संख्या 1 होता है तो आप उसे मेथ कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 1 होता है तो आप मेथ कहेंगे, जबकि 2 कार्बन होगा तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 पेंट। इसी तरह से आपको पूरा नाम याद करना है कि कितना कार्बन होगा तो उसके सामने क्या नाम उसका रखेंगे, उसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, अगर 1 कार्बन तो मेथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से 10 याद कर लीजिए, बहुत काफ़ी है। अगर 11-12 तक भी जाना है तो आप 11th-12th में मिलेगा अनडेक, डोडेक, वो 12 में 11 में काम आता है। अभी 10 तक, आप केवल 10 तक जानिए बहुत है। देखिए, एल्केन में ये होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसे एल्केन कहते हैं। यानी जब भी नामकरण करिएगा और जहाँ भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा आप समझिएगा एल्केन ग्रुप है। और कार्बन में डबल बॉन्ड रहता है तो एल्कीन है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन है। यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों हैं। तो देखिए, कभी भी जब हम नाम लिखना शुरू करेंगे तो हम 2 चीज़ देखेंगे। सबसे पहला मूल शब्द, यानी अगर जितना कार्बन का संख्या होगा वो हमारा मूल शब्द कहलाएगा। जैसे अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले नामकरण में हम मूल शब्द लिखते हैं। मूल शब्द यानी जो रूट वर्ड होता है, और उससे पहले हम लगाते हैं पूर्व लग्न। अगर किसी भी नाम में पूर्व लग्न है तो पूर्व लग्न, और प्लस अंतिम में लिखते हैं अनुलग्न। ये तीनों नियम आप याद रखिएगा कि पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द प्लस अनुलग्न। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा तो एल्केन, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा एल्कीन, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन। ये बस समझ गए और ये आपको 10 तक का नाम याद हो गया तो आपके लिए कुछ नहीं है, आईयूपीएसी हलवा है। देखिए कैसे, देखिए एल्केन को लास्ट में आप लिखते हैं एन। अभी एन को हम समझाते हैं कि ये है क्या। देखिए, जैसे अभी यहाँ पे बताए हैं पूर्व लग्न, मूल शब्द, अनुलग्न। कार्बनिक यौगिक में जितना नामकरण करेंगे पहले मूल शब्द लिखेंगे कार्बन की संख्या देकर, उसके पहले हम पूर्व लग्न लगाएंगे कि उसका पूर्व लग्न क्या है या उस
ग्रुप का अगर अनुलग्न है, ग्रुप में यही होगा, या तो पूर्व लग्न होगा या तो अनुलग्न होगा, हो सकता है दोनों हो, तो आपको उस हिसाब से लगाना रहता है। तो देखिए एल्केन ग्रुप का जो अनुलग्न होता है यानी पीछे लगने वाला वो एन है, और एल्कीन ग्रुप का जो अनुलग्न होता है इन होता है, और एल्काइन ग्रुप का जो होता है आइन होता है। देखिए अगर असल में देखा जाए तो एल्केन के लास्ट में देखिए एन आ रहा है, एल्कीन के लास्ट में इन आ रहा है, एल्काइन के लास्ट में आइन आ रहा है। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों दिया है। आपको नामकरण में 3 चीज़ याद करनी है। पहला, आपको पूर्वलग्न, मूल शब्द, अनुलग्न, ये आपको पता होना चाहिए, और ये कार्बन की संख्या आपको याद होना चाहिए कि पहला नंबर होता है तो क्या, 2 कार्बन हो गया तो क्या, बस इतना याद रखिएगा, नामकरण आसान हो जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम एल्केन ग्रुप के बारे में बताएंगे, फिर एल्कीन ग्रुप उठाएंगे, फिर एल्काइन ग्रुप। एल्केन ग्रुप यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि एल्केन ग्रुप के नामकरण को देखिए। एल्केन ग्रुप में होता क्या है कि जितना बॉन्ड बना है वो सब सिंगल सिंगल होना चाहिए, यानी कार्बन की जितनी संख्या है, जितना बॉन्ड है वो सिंगल होना चाहिए। और उससे पहले आप इतना समझिए कि कार्बन की जो बैलेंसी होती है, संयोजन करने की क्षमता, वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4, क्योंकि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन किसी से भी जुड़ता है तो 4 बॉन्ड जो बनाता है वो सहसंयोजी होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो देखिए कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कभी भी आप देखिएगा नामकरण में तो कार्बन के आसपास केवल 4 डंडा होना चाहिए। अगर 5 डंडा हो गया ना तो बेकार कर दिया पूरा नमो है। इसीलिए कार्बन के अगल बगल 4 डंडा होना चाहिए, 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। एक इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं, ठीक ना, चतुर संयोजक कहते हैं इसको। तो चलिए कार्बन का जो बैलेंसी आप देख चुके हैं कि 4 होता है। अब एल्केन में नाम शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 है, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर सूत्र लिखा है कि CnH2n+2, तो पहले लिखते हैं कि n बराबर मानते हैं 1, कि कार्बन के पास 1 रखेंगे तो H2 और n के जगह पे होगा 1 और +2, तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन 1 है तो C रख सकते हैं, और H के पास देखिए 2 1 2 और +2, यानी 2 में 2 जोड़ेंगे 4, CH4 पहला हमारा जो यौगिक बनता है वो CH4 बनता है। देखिए इसका अगर संरचना सूत्र बनाते हैं तो बन जाएगा C और H 4 गो है ना। देखिए 4 बॉन्ड हम पहले बताएं कि कार्बन के अगल बगल 4 ही डंडा हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन बना दिए और बीच में एक कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे मेथेन, क्योंकि कार्बन 1 है इसीलिए मेथ, इसका नाम क्या हो गया, मेथ, और सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका मतलब पता चल गया कि एल्केन में होता है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए लिखेंगे एन। देखिए मेथ प्लस एन हो जाएगा मेथेन। आप मेथेन समझ गए। वही जब कार्बन की संख्या 2 करेंगे, यानी कार्बन की संख्या जब 2 रखेंगे तो फार्मूला क्या होता है कि जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन में 2 हो जाता। तो देखिए कार्बन जब लेंगे हम 2 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 का 2 गुना 4 और 4 में 2 और जोड़िए 6। अगर कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन 6 गो, हमेशा दुगुना करके 2 और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यानी आपका हो जाएगा एल्केन ग्रुप का। अब इसका संरचना बनाते हैं। तो देखिए कार्बन 2 ना, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। अब देखिए कार्बन के बगल में 4 ही डंडा होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं, तो बनाइए ना 1 2 3 4, और एक तो मान लीजिए इसका हो ही गया 2 3 4। देखिए इस कार्बन के बगल में 1 2 3 4 और इस कार्बन के बगल में 1 2 3 4। ये मत करिएगा कि इस कार्बन का अलग लगाएंगे उस कार्बन का अलग, ये कार्बन दोनों एक एक बॉन्ड से जुड़ गया है, तो अब इसका भी 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड। अब जितना सिरा दिखाई दे रहा है सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए कार्बन कितना है C2, यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 गो, यानी 3 इधर 3 इधर 6 गो। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो देखिए कार्बन की संख्या 2, तो जब कार्बन 2 रहता तो एथ कहते हैं। कार्बन कितना 2 तो एथ, पहला में मेथ का तो दूसरा में एथ, तो इसमें हो गया एथ। अब प्लस देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड सब जगह दिखाई दे रहा है, कहीं भी डबल ए ट्रिपल नहीं, इसीलिए कहेंगे इसको एन, एथ प्लस एन, तो हम मिला के कह सकते हैं एथेन। क्या कहेंगे, एथेन। देखिए जब कार्बन 3 होगा यानी कार्बन 3, यानी कार्बन 3 को होगा तो 3 का दुगुना करें 3 दूनी 6 प्लस 2 को ज़्यादा 8, यानी कार्बन 3 गो तो हाइड्रोजन 8 गो। देखिए इसका संरचना बनाते हैं, 1 2 3 कार्बन सब में डंडी बना दीजिए, 4 गो इसका हो गया, 2 गो इसका हो गया है, 2 और 8 इसका हो गया, तो 1 2 3, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में गिनेंगे 4 गो होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाइड्रोजन सभी सिराओं पर हाइड्रोजन लिख दीजिए, सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हो जाएगा इसका पूरा संरचना कंप्लीट। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो कार्बन केट है 1 2 3, जब कार्बन की संख्या 3 होता है तो उसका नाम कहते हैं प्रोप। मूल शब्द हमारा क्या है, मूल शब्द इसमें है हमारा प्रोप, मूल शब्द प्रोप है। पूर्व लग्न क्या है, तो पहले लगाने वाला इसमें कुछ है नहीं, तो प्रोप के बाद हम सीधे क्या लगाएंगे, देखेंगे सब में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहता है तो लास्ट में एन लगाते हैं, अनुलग्न के रूप में एन, तो इसमें लगाएंगे प्लस एन, तो प्रोप प्लस एन हो जाएगा प्रो
प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो प्रोपेन के बाद आप ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन सब बना के आप देख सकते हैं। तो ये अभी तक हमारा था एल्केन ग्रुप का। तो अब हम शुरू करते हैं एल्कीन ग्रुप को। एल्कीन ग्रुप में क्या होगा, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए तब एल्कीन होगा। सिंगल मत करेगा तब तो एल्केन हो जाएगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए अगर कार्बन में, तो यहाँ पर देखिए हमारा अगर हम लेते हैं n बराबर 1, अगर n बराबर 1 लेते हैं तो हमारा सूत्र क्या है कि जितना कार्बन उससे दुगना हाइड्रोजन। अगर n बराबर 1 है यानी कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन का संख्या 2 × 1 होगा। तो बताइए तो क्या बन गया, ये कार्बन 1 है इसलिए C और H दुगना है तो यानी H2। तो ये बताइए इसका जब सूत्र बनाने जाएंगे यानी संरचना बनाएंगे तो C है और C के अगल बगल 4 डंडा। तो देखिए हाइड्रोजनवा तो 2 ठो है, 2 ठो घट गया, इसीलिए कभी भी एल्कीन में मेथ का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, इसमें मेथीन नहीं बन सकता है। इसलिए इसमें n बराबर 2 से शुरू करते हैं क्योंकि 1 पर यह संभव नहीं है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही हो पाया, 2 जगह बच गया। तो चलिए शुरू करते हैं n बराबर 2 रखकर। तो n बराबर जब हम 2 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से संभव चालू हो जाएगा। यानी देखिए कार्बन जब 2 ठो रखेंगे तो H2n होता है यानी 2 × 2 तो हो जाएगा कार्बन 2 ठो है तो C2 H कितना है 2 दूनी 4 तो H4 यानी जितना कार्बन उससे दुगना हाइड्रोजन। एल्कीन में शुरू ही होता है एथ से, यानी मेथ इसमें आता ही नहीं क्योंकि सिंगल बनना संभव ही नहीं है। तो इसमें शुरुआत कहाँ से करते हैं, एथ से, इसमें भी करते हैं एथ से। यानी एल्केन में शुरू करेंगे तो सब शुरू होगा यानी मेथ से शुरू होगा पूरा जाएगा, और एल्कीन एल्काइन में एथ से शुरू होता है, मेथ से शुरू नहीं होता है। तो ये देखिए क्या बन गया C2H4। C2H4 का मतलब कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 4 गो, संरचना इसको बनाएंगे तो हो जाएगा C और C यानी 2 ठो कार्बन हो गया। और आप सिंगल बॉन्ड कदापि मत लगाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो लगता है एल्केन में, यहाँ पे लगता है डबल बॉन्ड, तो लगा देंगे हम डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड लग गया, ये क्या हो गया एल्कीन ग्रुप का तो हो गया। अभी बताइए कार्बन के बगल में 2 डंडी आ गया तो हम क्या लगा सकते हैं, मैक्सिमम 2 ठो लगा सकते हैं। तो ये वाला देखिए एक ठो इधर लगा दीजिए, एक ठो ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर न लगा के इसको आप नीचे भी लगा सकते हैं और इसमें एगो इधर एगो ऊपर लगा सकते हैं। यानी आप कार्बन के बगल में 4 ही डंडी रखेंगे। देखिए 2 2 4 2 2 4 को हो गया, जितना सिरा है सब पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। देखिए क्या बन गया, कार्बन 2 गो था C2H4 है, 1 2 3 4 4 हो गया। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें मूल शब्द क्या है, कार्बन की संख्या 2 है इसीलिए लिखेंगे एथ। मूल शब्द क्या हो गया एथ। अब अनुलग्न इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड रहता है, उसमें अनुलग्न लगता है इन, क्या लगता है इन, तो लिखेंगे प्लस इन। अभी बताइए एथ प्लस इन लगाएंगे तो संधि विच्छेद के हिसाब से क्या हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा एथीन। चलिए अब कार्बन की संख्या 3 लेते हैं। तो जब कार्बन की संख्या 3 लेंगे तो 3 का दुगुना कितना होता है 6, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 6। अब इसका संरचना बनाते हैं 1 2 3 कार्बन। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एल्कीन है इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगले रहेगा। इसमें डबल बॉन्ड केवल एक ही जगह कि तो इस सिरे पर लगाइए या तो इस सिरे पर लगाइए। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड, इसमें रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब ये बन गया। अब देखिए कितना डंडी घट रहा है, तो कार्बन के बगल में 2 ठो है तो 1 2 2 कम पड़ रहा है। इसके बगल में देखिए 2 और 1 3 गो है, एक ऊपर निकाल दीजिए चाहे नीचे निकाल दीजिए आपका इच्छा है। और इसके बगल में 8 है तो 1 2 3 को निकाल दीजिए। सब पे हाइड्रोजन जोड़िए, हाइड्रोजन 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 और यहाँ भी हाइड्रोजन। अब देखिए तो कार्बन के ना 3 1 2 3 कंप्लीट है, हाइड्रोजन के गो 6 3 गो और 3 गो इधर 6 गो है। अब देखिए तो डंडी कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। तो कार्बन के बगल में 2 गो इधर 2 गो इधर 4 और 2 गो इधर 2 गो इधर 4 और 1 2 3 यहाँ पे 4, यानी ये हमारा संरचना बन गया। कार्बन की संख्या क्या है 3 ठो। कार्बन जब 3 ठो रहता है तो हम लिखते हैं मेथ एथ प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप। प्रोप हो गया, प्लस इन लिखेंगे क्योंकि एल्कीन ग्रुप का लास्ट में क्या लगाते हैं इन, तो प्रोप प्लस इन हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा प्रोपीन। ये आपका प्रोपीन बन गया। आप इसी से प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब ब्यूटीन प्रोपीन इस तरह से बनाएंगे तो किसी एक ही सिरे पे आप डबल बॉन्ड जोड़िएगा, बीचवा मत जोड़िएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि कार्बन की संख्या 4 हो, कार्बन की संख्या जब 4 होगा तो हाइड्रोजन का दुगुना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका संरचना बनाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल, यहाँ पे किसी पे डबल बॉन्ड, या तो इस सिरे पे डबल लगाएगा या तो इस सिरे पर। अगर आप बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो नामकरण करने में आपको दिक्कत होगा, इसीलिए आप क्या करेंगे कि किसी एक सिरे पे या तो इधर लगा देंगे। अब देखिए 4 कार्बन हो गया तो 1 2 3 4 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए की गो, तो इस कार्बन के बगल में 2 डंडी है तो 2 ठो घट रहा है, इसके बगल में 3 गो है 1 ठो घट रहा है, इसके बगल में 2 गो है 2 गो लगा दीजिए, और इसके बगल में 1 2 3 गो लगाइए। पूरा में 4 डंडी कंप्लीट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब पर जोड़ दीजिए।
दीजिए, इतना तो आप समझदार है हैं। सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बस खत्म। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? 4 गो है, 1 2 3 4, 4 कार्बन होता है तो क्या लगते हैं? ब्यूट। मूल शब्द क्या हो गया? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के जगह पे कहीं कहीं एगो क्या हो गया? एगो डबल बॉन्ड है, इसीलिए अगर सिंगल बॉन्ड होता तो एन जोड़ते, डबल बॉन्ड है इसलिए इन जोड़ेंगे, तो ब्यूट प्लस इन हो जाएगा ब्यूटीन। क्या लिखेंगे? ब्यूटीन 1 लिखिए चाहे ब्यूटीन लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें तो एल्कीन ब्यूटीन के बाद पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन कर सकते हैं। अब चलिए एल्काइन के बारे में पढ़ने के लिए हम शुरू करते हैं एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन भी जिस तरह से एल्कीन शुरू हुआ था एथ से, उसी तरह एल्काइन भी शुरू होगा एथ से। तो इसमें शुरू करने के लिए हम लिखते हैं कार्बन की संख्या जब दो होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? दुगुना से दो कम। तो बताइए कार्बन की संख्या दो हो तो हाइड्रोजन का दुगुना, जब कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन करेंगे तो दो दो नहीं 4 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यानी C2H2। क्या हो गया? C2H2। अब इसका जब संरचना बनाएंगे तो बनेगा कार्बन और कार्बन दो ठो और डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा? ट्रिपल। एल्काइन में क्या लगता है? ट्रिपल। तो इसी में एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। तो बताइए 3 गो लग ही गया तो एक को बचा ना, इधर भी देखिए 3 गो हो गया तो 1 गो बचा, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, कितना हो गया? C2H2। यानी कार्बन का 4 डंडी का नियम भी कंप्लीट और हाइड्रोजन भी लग गया। तो इसका नाम क्या देंगे? तो देखिए मूल शब्द इसमें क्या होगा कि कार्बन के ठो है तो कार्बन हुआ दो ठो है, इसीलिए कहेंगे एथ। अब देखिए हाइड्रोजन दो गो है और किस बॉन्ड से जुड़ा है? इसमें बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में आइन लगता है, प्लस आइन, आइन। एथ प्लस आइन हो जाएगा एथाइन, एथाइन हो जाएगा। अब चलिए दो ठो लेकर चेक किए, अब 3 गो चेक करते हैं। जब कार्बन का संख्या 3 गो तो 3 का दुगुना करिए 6 और 6 में से 2 करेंगे कम तो हो जाएगा 4। ठीक, 3 का दुगुना 6, 6 में से 2 ठो देखिए कमी करना है तो हो गया 4। तो अब इसका संरचना बनाते हैं, कैसे बनेगा? तो देखिए कार्बन 3 गो है, 1 2 3 और सब में सिंगल बॉन्ड लगाइए, लेकिन एक जगह पे ट्रिपल लगना चाहिए, एक जगह पे ट्रिपल बाकी सिंगल लगा। तो देखिए 3 गो कार्बन हो गया। अब देखिए इस कार्बन के बगल में 3 डंडी और इधर निकाल देंगे 4 पूरा। इसका देखिए इस कार्बन का 3 गो इधर हो गया, 8 इधर है, 3 1 4, इसका पहले से पूरा, इसमें डंडी डंडा मत निकालिएगा। इसमें 8 निकला हुआ, 1 2 3 को निकाल दीजिए तो हाइड्रोजन 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 और यहाँ भी हाइड्रोजन। देखिए तो कार्बन 3 गो है, 1 2 3, हाइड्रोजन 4 को 1 2 3 4, यानी बन गया। इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो कार्बन की संख्या गिनिए 1 2 3 कार्बन। जब 3 कार्बन होता है तो प्रोप कहते हैं, लिखेंगे हम प्रोप। प्रोप क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द लिखने के बाद हम अनुलग्न का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अनुलग्न के रूप में आयन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोप प्लस आइन हो जाएंगे प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, प्रोपाइन हो जाएगा। इसी तरह से प्रोपाइन, ब्यूटाइन। बस कोशिश करिएगा कि जो चेन बनेगा कार्बन का उसमें इस तरह से किनारे पर आप ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। तो इसी तरह से आप पेंटाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। इसके आगे आप 10 तक बना सकते हैं लगातार और उसका नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद और हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एल्केन, एल्किन, एल्काइन के अलावा एल्कोहल ग्रुप, हैलोजन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कीटोन सभी ग्रुप के बारे में समझाएंगे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। जय हिंद।